हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जो एग्जाम्स अभी आने वाली है उनके लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो भाई, क्वेश्चंस बनेंगे और वीडियोस देखते रहो। दैट्स ऑल, आपकी एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जेईई मेन 2025 22 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल भाई, अभी इसी साल का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्यूशंस हैं। तो fx इक्वल टू 7 10 raised to power of 8x plus 7 10 raised to power 6x minus 3 10 raised to power 4x minus 3 10 square x। i1 की वैल्यू दी हुई है 0 to pi by 4, लिमिट दी हुई है उसमें f of x dx, और i2 की वैल्यू दी हुई है x into f of x 0 to pi by 4 dx, देन 7i1 plus 12i2। तो हमें i1 i2 अलग अलग सॉल्व करना है, तो उसके लिए पहले फंक्शन तो सॉल्व करना पड़ेगा ना यार। तो फंक्शन पे अगर नोटिस करते हो, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना फंक्शंस पे, तो कुछ चीजें कॉमन दिख गई। इसमें 7 कॉमन दिख गया, इसमें 3 कॉमन दिख गया। तो अगर मैं 7 10 स्क्वायर 10 रेज़ टू पावर ऑफ 6x बाहर कर दूंगा तो यहां पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्या देखते हैं क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 स्क्वायर x प्लस 1 बन जाएगा, माइनस इसमें से 3 10 स्क्वायर x अगर कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा मेरा कितना, 10 स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, मीडियम क्वेश्चन है। एक्चुअल में डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मीडियम है। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेट करना है क्योंकि i1 हमें फाइंड करना है। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे i1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट दी हुई है 0 से लेकर पाई बाय 4। ठीक है, यहाँ पे भी लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से लेकर पाई बाय 4। अब 1 प्लस sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स होता है भाई, sec स्क्वायर एक्स होता है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्या वैल्यू बन जाएगी ये समझते। देखो 1 प्लस sec स्क्वायर एक्स बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, 0 से लेकर पाई बाय 4। ये बन जाएगा 7 10 रेज़ टू पावर ऑफ 6x माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको हम कर देते हैं बाहर। अब आपके लिए सॉल्यूशन इजी हो गया। अब क्या कर दो, लेट कर दो, लेट 10x इक्वल टू t। तो ये बन गया मेरा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। बस, तो ये बाहर आ गया। तो यहां पे लिमिट भी चेंज होगी भाई, 0 से लेकर 1 7 t रेज़ टू पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर, और ये आ गया dt। और अब नहीं लगता मेरे को कि सॉल्व करने की आपको जरूरत पड़ेगी इसके बाद, क्योंकि इजीली हमें दिख रहा है कि 7 रेज़ टू पावर ऑफ 7 डिवाइड बाय 7 माइनस 3t क्यूब डिवाइड बाय 3, और लिमिट चल रही है यहाँ पे 0 से लेकर 1, 3 3 कैंसल, 7 7 कैंसल, और भाई लिमिट पुट करो तो 1 माइनस 1 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। चलो भाई, यहां तक की कहानी खत्म। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट तो यही है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 4 x इंटू एफ ऑफ एक्स। अगला कॉन्सेप्ट तो यही है ना, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। यहां समझने की बात है। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, ये आएगी वैल्यू यहां पे। ठीक, अब इंटीग्रेट करना इंपॉर्टेंट है। यहां पे इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा समझते हैं इंटीग्रेशन पे। यहां पे अगर आप समझोगे तो ये देखो, ये क्या वैल्यू आ गई, 0 से लेकर पाई बाय 4, और एफ ऑफ एक्स अगर बात करेंगे तो यहां पे एफ ऑफ एक्स ये था, सिंप्लीफाई होके वो क्या बना, यही बनेगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4। देखो एक्चुअल में ये पूरी यही वैल्यू बन गई, 0 टू पाई बाय 4 एफ एक्स, है ना। तो इसको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है, डायरेक्ट हमने अभी अभी निकाली 0। तो समय बचाने के लिए हम क्या लेंगे, इसकी पूरी वैल्यू क्या ले लेंगे, मल्टीप्लाइड में 0, क्योंकि ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो बार बार करने का कोई सेंस नहीं बनता है ना। लेकिन यहां पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 से पाई बाय 4 आ गया, है ना, क्योंकि इस पार्ट को इंटीग्रेट अलग से करना पड़ेगा हमें। तो जब इस पार्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन अगर सिंप्लीफाई करके हमने कहां तक लाया, फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई करके यहां तक ला चुका है ना, ये फंक्शन को सिंप्लीफाई करके यहां तक ला चुका है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 7 10 रेज़ टू पावर ऑफ 6x माइनस 3 10 स्क्वायर x। ठीक, ये बन गया। फंक्शन को सिंप्लीफाई करके हमने यहां तक ला चुका है, यहां तक है इसकी, ये sec स्क्वायर एक्स dx, इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर चुका है। सिंप्लीफाई करने पे ये तो 0 हो गया, हट गया, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 4। यहां पे जो वैल्यू आने वाली है हम उसकी बात करते हैं। इसका इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन हमने अभी किया, और वैल्यू आई इंटीग्रेशन करने के बाद ये t रेज़ टू पावर ऑफ 7 मतलब 10 रेज़ टू पावर ऑफ 7x माइनस 10 रेज़ टू पावर ऑफ
3x, 10⁻³ है ना। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया था, अभी अभी अगर नोटिस करोगे पीछे तो यहां तक ये देखो पूरा आपने सॉल्व कर लिया है ना। यही वैल्यू आने वाली है, तो बार बार सॉल्व करने का मैंने क्या बताया, जरूरत नहीं है। तो यहां तक तो वैल्यू क्लियर है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बस अब ये सोचना इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करना ऐसा है कि कुछ माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/4, अगर मैं कॉमन लेता हूं इसमें से tan² है ना, tan², तो ये बन जाएगा मेरा 10⁻⁴x - 1 dx। अब इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूं, बिल्कुल सा कर सकता हूं। 0 से लेकर π/4, ये बन जाएगा tan², और ये बन जाता है आपका tan² + 1, और ये बन जाएगी आपकी वैल्यू tan² - 1 dx। अब ये बन, ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे ये एक्चुअल में क्यूब है। यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि हमने 10⁻³ को बाहर निकाला है, स्क्वायर को नहीं निकाला है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, करेक्ट कर लेना। 10³ है, क्योंकि 10⁻7x है, यहाँ पे 10³ है, ठीक है, तो 10³ बाहर निकलेगा। तो अब हम सिंप्लीफाई लेट कर लेंगे, लेट 10x = z। तो क्या बन गया भाई, ये बन गया sec² dx = dz। सिंपल। तो अब क्या बन गया, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, ये बन गया z³ इंटू, है ना, ये sec² dx हट गया, और ये बन जाएगा z² - 1 dz। सिंप्लीफाई करो, दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन। इंटीग्रेट डायरेक्ट कर लेते हैं। 5 तो z6/6 माइनस z4/4, लिमिट चल रही है 0 से लेकर 1, सब्स्टिट्यूट कर दो। माइनस ऑफ -1/6 माइनस 1/4, सिंप्लीफाई भाई, 24 एलसीएम, और ये हो जाएगा 4 - 6, 4 - 6, और बाहर एक माइनस चल रहा है, तो ये वैल्यू मिलने वाली है मुझे, कितनी, माइनस प्लस हो जाएगा 2/24, मतलब 1/12। ये वैल्यू मिलने वाली है मुझे 1/12। लेकिन फाइंड कुछ और करना था। फाइंड हमें करना है 7 × I1 + 12 × I2, ये फाइंड करना है। अब तो फाइंड करना आसान है, वैल्यू कुछ भी देते, है ना, सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ भी देते, तो 0 हो गया। 0 + 12 × 1/12, ये 12 कैंसल, तो 0 + 1 इसका आंसर है। तो इस तरीके से बनेगा। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि प्रोसीजर पे जाओ, ठीक है, प्रोसीजर किस तरीके से बनेगा वो ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो बदल के दे सकता है। मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है टूवर्ड्स द आंसर, टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, आपको कैसे बनाना है। तो ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सीखने हैं हमको, हम सिर्फ फोकस करेंगे कि मेन कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो रिपीट होने नहीं वाला ना, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, फिर मिलेंगे हम कंटिन्यूअसली, सीरीज चलते जाएगी, रुकने नहीं वाली। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कंटिन्यूअसली बस देखते जाना है। क्लास 11th में हो चाहे 12th में हो, ठीक है, या किसी भी, क्या JEE मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस देखते जाओ। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हम फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।